नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या फिर वीगन क्या होना चाहिए आपको। ये कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी इंसान आपको नहीं बताने वाला, ये आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। अगर आप लाइफस्टाइल जो आपकी है उसमें आप एक्टिव फील करते हैं, आप कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं, आप लेज़ी फील नहीं करते, तो आपको जो आपकी लाइफस्टाइल है उसी को फॉलो करते रहना चाहिए और उसी के साथ रहना चाहिए, जीना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्टिव फील नहीं करते, लेज़ी फील करते हैं, आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाते, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स उनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरा इस वीडियो में ये मकसद नहीं है कि आपको नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बोलूँ बनने के लिए या वीगन बन जाने के लिए बोलूँ। मेरा मकसद इतना है कि आपकी लाइफस्टाइल इतनी एक्टिव हो जाए कि आप कोई भी काम आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके बारे में ये बोलता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें 2 हफ्ते में एक बार 36 घंटे का फास्ट करना चाहिए, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें 1 महीना फास्ट करना चाहिए, वो भी सनसेट से सनराइज से सनसेट तक। उसके सनसेट के बाद उन्हें अपना फास्ट ब्रेक करना चाहिए, जो कि ज़्यादातर कल्चर या रिलीजन जो नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं या खाते हैं वो ये चीज़ फॉलो करते हैं। अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन और ये फॉलो नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल जो पॉल्यूशन है, हम कितना ही साफ़ खाना क्यों ना खा ले, चाहे वो वेजिटेरियन लोग ही क्यों ना हो, हमें फास्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? हमारी बॉडी ताकि डिटॉक्स हो पाए, हमारी जो बॉडी में टॉक्सिन्स है, गंदगी है, वो बाहर निकल पाए बॉडी से, ठीक है। कैसे निकलेगी? जब हम फास्ट करेंगे, अपनी बॉडी को टाइम देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं क्यों आपको एक नॉन वेजिटेरियन डाइट से वेजिटेरियन डाइट में आ जाना चाहिए या वीगन बन जाना चाहिए। सो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल नेगी, आप देख रहे हैं कीप इट रियल, जहाँ पर आपको रियल और प्रूवन फैक्ट्स के बेसिस पर हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और आप खुद फिर एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे इस नॉलेज के साथ कि क्या आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या वीगन बन जाना चाहिए। आखिर में जानेंगे विराट कोहली के बारे में, क्यों वो वीगन चले गए, राइट। शुरू करते हैं, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड सब्सटेंस है। लिपिड को लेमन लैंग्वेज में बोले तो लिपिड मतलब हो गया फैटी सब्सटेंस, जो आपके ब्लड में फ्लो करता है। ये अब होता कहाँ है? ये आपकी जो सेल्स है, जो बिलियंस ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। जैसे घर बहुत सारे ईंट से बना है, बहुत सारे ब्रिक्स से बना हुआ है, वैसे हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है और उन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब देखिए इस कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या है, आखिर ये जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन, आपकी बॉडी में जो लीवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की हमें ज़रूरत पड़ती है। जो विटामिन डी है, जो आ रही है अभी विटामिन डी, उसको प्रोड्यूस करता है कौन? आपका कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। हार्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, आपका एड्रिनल हो गया, कई सारे हार्मोन्स है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? आपके कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है उसमें भी। एक और चीज़ कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, वो पता है क्या? जो आपका सेल होता है, जैसे कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको बता देता हूँ। सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है सबसे अंदर, उसके बाहर होता है साइटोप्लाज्म और सबसे बाहर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि एक प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में जो दीवार होती है चारों तरफ, वैसे ही आपका सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल को चारों तरफ से घेरे रखता है, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कितना ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि देखिए वो जो सेल मेम्ब्रेन, जो दीवार है, जो गंदगी को या खाना, जो न्यूट्रिशन है, अच्छा खाना, वो सेल के अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, वो वही डिसाइड करेगा। वो आपका कोलेस्ट्रॉल से बना है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या है। अब जानते हैं आखिरकार कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है। आपकी बॉडी तो बनाती है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वो है लीवर। लीवर आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है दोस्तों। अब देखिए लीवर तो बनाता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जो हमारी बॉडी बना रही है तो सोच समझ के बना रही होगी कितना हमें ज़रूरत है। तो हम जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है हमारे फूड से। हमें ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की। अब ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे फूड से आ रहा है वो कौन से फूड से आ रहा है उसको जानते हैं। वो है एनिमल बेस्ड फूड्स। अब एनिमल बेस्ड फूड में आपका मीट, आपका जो फ़िश हो गया, आपका चिकन हो गया, बीफ, पॉर्क, सिर्फ ये नहीं आता, आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, घी, बटर, फुल क्रीम मिल्क, इन सब में भी आपका कोलेस्ट्रॉल आता है। तो आपका टोटली जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है अगर आपको आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए होगा वो आपकी बॉडी बना देगी खुद, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब थोड़ा जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो वो कैसे जाने। तो थोड़ा और जाते हैं साइंटिफिक बेसिस पे। देखिए कोलेस्ट्रॉल आपके, जैसे थोड़ा एनालॉजी से समझते तो आपके समझने में आसानी होगी, लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को समझिए एक गार्बेज की तरह है, समझने के लिए सिर्फ, और एक लिपोप्रोटीन होता है, उसको समझिए कि वो एक ट्रक की तरह है, ठीक है। और वही आपका ब्लड एक रोड की तरह है। तो समझिए आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी में एक ट्रक आता है कूड़े का,
और गार्बेज है जो कि क्या बोला था हमने, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो उसको लेने आता है आपकी कॉलोनी, सबके घरों से लेता है और वो ट्रक लेके जाता है। कॉलोनी से सारा कूड़ा इकट्ठा किया, किसके थ्रू किया, रोड के, ब्लड के, और वो जाके क्या किया उसने, थोड़ा और सिंपल समझे, देखिए ट्रक था, ट्रक जो कॉलोनी में जिसने कूड़ा इकट्ठा किया, ठीक है, अब वो किसके, रोड के थ्रू गया, रोड के आपके ब्लड तो जाता है और एक जगह सारा कूड़ा जो कॉलोनी का वो इकट्ठा करके रख देता है। वहाँ से कूड़ा जो है दूसरा ट्रक ले जाता है, जिसे हम बोलेंगे डिलीवरी ट्रक। जो भी ट्रक कॉलोनी से ले गया उसे बोलेंगे डंप ट्रक, और जो कूड़ा जिसने उठा के जो ले गया है आगे उसे बोलेंगे डिलीवरी ट्रक। वो ट्रक, डिलीवरी ट्रक वो है जो सारा कोलेस्ट्रॉल, सारी गंदगी उठा के कहाँ ले जाता है, पूरे सिटी से बाहर, और वहाँ पर रिसाइकलिंग होती है, रीयूज़ होता है, जो भी उन्हें करना है, मतलब अच्छी चीज़ें जो भी करते हैं वो चीज़ वहाँ पे हो जाती है, रिसाइकलिंग, रीयूज़ वगैरह वगैरह जो भी होना होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखिए जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल था, जो वो कितने टाइप के, जो आपके लिपोप्रोटीन है, अब देखिए सिंपल समझते हैं, जो लिपोप्रोटीन है वो कितने टाइप के हैं। एक है डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, आपने सुना होगा, एक है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। सो दोस्तों हमने जैसे कि समझा एक एनालॉजी से, सिंपल एनालॉजी से, कि कैसे जो कूड़ा है, डंप ट्रक है, एक कूड़े को उठा के आपकी कॉलोनी से, सबके घरों से कूड़ा उठा के लेके जाता है और एक जगह रख देता है। वहीं फिर वहाँ पे एक डिलीवरी ट्रक आता है, उस कूड़े को उठाता है और वो लेके जाता है, ताकि आगे रिसाइकलिंग, रीयूज़, या अगर जो रीयूज़ रिसाइकलिंग के काम नहीं है उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डंप ट्रक था वो आपका LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, या अब आते कहाँ से हैं, मेन सोर्सेज जानते हैं इसके, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो उसके सोर्सेज हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के, वो हैं आपके, जैसे आप एनिमल फूड लेते हैं, मैंने बताया ना, एनिमल बेस्ड फूड, ये आपके सोर्सेज हैं। और एनिमल बेस्ड सोर्सेज में जो आपके फैट्स आते हैं वो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब देखिए सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट के सोर्सेज क्या, ये जानते हैं। जो ट्रांस फैट है वो आपके फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड्स और पैकेज्ड फूड्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस फैट है वो आपकी जो शेल्फ लाइफ है, जो फूड की शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देता है, तो इसलिए जो ट्रांस फैट है उसमें पाए जाते हैं, जो फास्ट फूड, फ्राइड फूड एंड पैकेज्ड फूड। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाने अगर आप चाहते हैं कि आपका LDL आपकी बॉडी में कम से कम हो। दूसरी चीज़ हमने बात करते हैं सैचुरेटेड फैट। इसकी हमारी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो होता है आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, लिमिटेड अमाउंट में ही अच्छा होता है। ये इसके सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, और साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल, जो आपके घर में सब्जी दाल बनती है उसमें भी थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। तो देखिए जो आपकी दाल सब्जी बन रही है वहाँ से आपको सैचुरेटेड फैट लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है, तो आपको लेने की ज़रूरत क्या है। इसका मतलब है आपको जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, चाहे वो फुल क्रीम मिल्क हो, बटर हो, चीज़ हो, आपके मीट हो, पॉक हो, बीफ हो, चिकन हो, फिश हो, कुछ भी हो, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल की, जो कि है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरत है। उसके सोर्सेज क्या हैं? उसके सोर्सेज हैं सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज़, पिस्टैच्यूज़, और आपकी अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आपकी एक्सरसाइज हो गई, अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट रेट अप हो जाता है, उससे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल बना रहेगा, ठीक है। तो जो कि आपकी हेल्प करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से रिमूव करने में। ये तो हमने जाना। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है, और आपके सोर्सेज क्या है कोलेस्ट्रॉल के। तो दोस्तों मेरा काम था आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। अब आपका काम है एक अच्छा सा डिसीजन लेना और सोचना कि आपको वेजिटेरियन, वीगन या नॉन वेजिटेरियन क्या हो जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए। तो अब बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। इन 2018 जब वो इंग्लैंड में थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने ये बताया केविन पीटरसन को, एक कन्वर्सेशन में बिटवीन इंस्टाग्राम, राइट। उन्होंने ये बताया कि जो उनकी सर्वाइकल स्पाइन थी उसमें एक डिस्क बल्ज कर गई थी, मतलब थोड़ी सी बाहर आ गई थी। तो हुआ क्या उनके साथ, जो डिस्क हुई थी, बल्ज हो गई थी, बाहर आ गई थी, तो उसके बल्ज होने की वजह से, बाहर आने की वजह से क्या हुआ, जो उनकी नर्व थी, एक नस थी राइट हैंड की, वो कंप्रेस हो गई, वो दब गई। तो जो नस थी वो जब दबी तो उसकी लिटिल फिंगर थी, उसमें जो उनकी जो लिटिल फिंगर थी उनको फील ही नहीं हुई कि उनकी लिटिल फिंगर भी है। वो पूरी रात सो नहीं पाए। तो उन्होंने जब अगले दिन टेस्ट कराया तो उनको ये पाया गया कि जो उनका एसिडिक लेवल था, यूरिक एसिड लेवल था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जब यूरिक एसिड लेवल उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अब बॉडी क्या करती है, जब बॉडी एसिडिक होती है तो उसको अल्कलाइन बनाने की कोशिश करती है। तो कैसे करेगी, जब कैल्शियम लीच करेगी, कैल्शियम को खींचेगी, तो कैल्शियम को दूसरी जब कहाँ से खींचेगी, कैल्शियम को आपकी बोन से, आपकी हड्डियों से खींचेगी। तो हुआ क्या, जब उसने कैल्शियम को, उनकी बॉडी ने कैल्शियम को खींचा हड्डियों से, सर्वाइकल स्पाइन से, डिस्क से, तो उनको ये पेन हुआ। तो उनको अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हालांकि वो टैबलेट्स ले रहे थे कैल्शियम मैग्नीशियम की, उसके बावजूद उनके साथ ये चीज़ हुई। तो उन्होंने इस कारण की वजह से अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको वेजिटेरियन ही नहीं वीगन बना दिया।
तो ये रीज़न था उनकी जो लाइफस्टाइल थी नॉन वेज से वीगन बन जाने की। सो दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी डाइट आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई हार्ड वर्क, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप इट रियल। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल वंस अगेन।